हे गाइस, दिस सोन डारगढ़कर बैक ऑन द चैनल। सो आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं टाटा कैस्ट्रल और यूएस मेड स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के बारे में। आज जानेंगे कि इन दो व्हीकल्स में ऐसा क्या डिफरेंस है कि इंडियन आर्मी और मोरक्कन आर्मी दोनों ही डिफरेंट व्हीकल्स लेने में लगे हुए हैं। सो चलिए आज शुरू करते हैं इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन और देखते हैं कि कौन ज़्यादा बेटर है। ऊपर दिए गए इसमें आप देख सकते हैं टाटा कैस्ट्रल की स्पेसिफिकेशंस। ये है स्पेसिफिकेशंस। इसमें 3 क्रू मेंबर प्लस 9 पैसेंजर्स को कैरी करने की कैपेसिटी है और ये काफ़ी भारी भरकम व्हीकल नहीं है। 24 टन से लेकर 26 टन की गाड़ी है। इसमें अच्छा खासा आर्मामेंट आ सकता है। मेन आर्मामेंट 30 mm का ऑटो कैनन है और सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पे 7.62 मिलीमीटर की कोएक्सियल मशीन गन है। इसमें कुमिंस का 600 डीजल इंजन लगा हुआ है जो इसे अच्छी खासी रेंज दे देता है और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स लगा है एलिसन कंपनी का। अगर टाटा कैस्ट्रल की मैक्स रेंज के बारे में जाना जाए तो टाटा कैस्ट्रल 500 किलोमीटर की रेंज ऑन रोड दे देता है, ऑपरेशनल रेंज। ये ऑपरेशनल रेंज है, मैक्स रेंज की फिगर्स अभी तक पब्लिक में अवेलेबल नहीं है। ऑन रोड ये 500 किलोमीटर तक जा सकता है और ऑफ रोड इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। स्पीड की अगर बात करें तो ये ऑन रोड टोटल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दैट इज़ 62 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है और ये पानी पर भी ट्रैवल कर सकता है। जी हाँ, टाटा कैस्ट्रल एक एम्फीबियस केपेबल व्हीकल है, यानी कि इसकी बॉडी पानी से भी आसानी से ट्रैवल कर पाए उस हिसाब से बनाई गई है। पानी पर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है ऑन वाटर, यानी कि इसे किसी ब्रिज की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी पानी वाले ऑब्स्टिकल को कवर करने के लिए, जो स्ट्राइकर के साथ अवेलेबल नहीं है। ऊपर दी गई फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि टाटा कैस्ट्रल में ऊपर BMP-2 का लगा हुआ है टरेट, जो 30 mm की ऑटो कैनन के साथ आता है, यानी कि ये आसानी से पानी से ट्रैवल करते हुए इसका यूज़ कर सकता है। जबकि इस वाली फ़ोटो में ऊपर आप देख सकते हैं जर्मन कंपनी MCT का लगाया हुआ टरेट है, जो भी 30 mm का ही है, लेकिन इसमें ज़्यादा बेटर अपग्रेड्स है। और जो ऊपर आप टरेट देख सकते हैं ये वाला है एक एंटी टैंक टरेट, जिसमें 105 mm की स्मूथ बोर गन का यूज़ किया गया है, राइफल कैनन, जिसमें 12.7 मिलीमीटर का टरेट वाला मशीन गन भी है। ऊपर की इमेज में आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट है, यानी कंपनी का कहना है कि अगर इंडियन आर्मी ऑर्डर दे तो ये वाला वेरिएंट बनाया जा सकता है। इसमें साफ देख सकते हैं कि ये वाटर केपेबल नहीं है, यानी कि शायद इसकी वाटर वेडिंग कैपेसिटी जो है वो हटा दी गई है, पानी पे ट्रैवल नहीं कर सकता है। लेकिन बाकी सेम फीचर्स है जैसे अपने स्ट्राइकर में अवेलेबल है, लेकिन थोड़े डिफरेंस है इस। अब हम लोग स्पेसिफिकेशंस के वाइज बात करेंगे हमारे स्ट्राइकर के बारे में। स्ट्राइकर अमेरिकन व्हीकल है, वो भी 8 पहियों वाला जैसे टाटा का कैस्ट्रल है, लेकिन इसके और उसमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या पड़ रहा है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसा क्या पड़ गया कि इंडियन आर्मी अपने ही घर पे बनाए हुए कैस्ट्रल की जगह अमेरिकन स्ट्राइकर को कंसीडर कर रही है। तो चलिए जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। ऊपर दिए गए स्पेसिफिकेशंस आप रीड कर सकते हैं हमारे स्ट्राइकर व्हीकल के बारे में कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इंडियन आर्मी इसे कंसीडर करने के लिए तैयार हो रही है। तो दोनों गाड़ियों के बारे में जानना ये ज़रूरी है कि ये दोनों ही गाड़ियाँ अलग इंजन और अलग पर्पस के लिए बनाई गई थी, अलग टाइम पे। स्ट्राइकर के मामले में इसका वज़न 20 टन के आसपास आता है और मैक्सिमम वेट इसका 35 टन तक जा सकता है। इसमें मेन आर्मामेंट के तौर पे 12.7 मिलीमीटर की यानी 50 कैलिबर मशीन गन है, 40 mm का ग्रेनेड लॉन्चर है और 30 mm की बुशमास्टर कैनन लगी हुई है, जो 105 mm का गन भी एक कैरी कर सकता है डिफरेंट मॉडल के हिसाब से। इसकी ऑल टुगेदर मैक्स रेंज है 500 किलोमीटर और स्पीड है 97 किलोमीटर एट मैक्सिमम, यानी कि इसमें काफ़ी कमियां भी है और ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें भी। तो चलिए जानते हैं इन दोनों के बीच में का डिफरेंस, जबकि अब हमें पता चल चुका है कि दोनों के स्पेसिफिकेशंस क्या है। स्ट्राइकर अमेरिकन प्लेटफॉर्म है जो कि व्हील्ड आर्मर्ड है, 8 पहियों वाला। इसे बनाया गया था अमेरिका के द्वारा अपनी मरीन कोर के लिए, यानी कि US मरीन्स के लिए। कैस्ट्रल टाटा के द्वारा बनाया हुआ व्हीकल है जो इंडियन आर्मी और पुलिस फोर्स को इन जनरल ध्यान में रख के बनाया गया है, यानी ये ऑल पर्पज़ है और मॉडर्न जनरेशन का व्हीकल है। दोनों व्हीकल्स में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स सेम टू सेम आते हैं वेरिएंट वाइज, जहाँ पे स्ट्राइकर और कैस्ट्रल के ज़्यादातर वेरिएंट सेम है, जैसे कि रिकॉनेसेंस वेरिएंट, कमांड व्हीकल, एम्बुलेंस वेरिएंट, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और गन सिस्टम वाला वेरिएंट भी जिसमें 105 mm की गन आती है, वो भी इन दोनों ही गाड़ियों का ऑलमोस्ट सेम टू सेम है।
लेकिन दोनों ही गाड़ियों में एक बड़े मेजर डिफरेंस है, तीन एक्चुअली। कैस्ट्रल एक नया व्हीकल है जो फ़िलहाल वॉर में अभी तक यूज़ नहीं हुआ है, तो इसकी कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा पता नहीं है। स्ट्राइकर को काफ़ी ज़्यादा वॉर्स में यूज़ किया गया है और ये पुराना व्हीकल है जो मॉडर्न थ्रेट्स को डील नहीं कर पाएगा। और दोनों का सबसे बड़ा डिफरेंस है, कैस्ट्रल एम्फीबियस केपेबल है जबकि स्ट्राइकर नहीं है। दोनों ही गाड़ियाँ अपनी जगह पे सही है। अगर एम्फीबियस की बात करें तो कैस्ट्रल और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो स्ट्राइकर। इंडियन आर्मी को कैस्ट्रल से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है जबकि जा रहे हैं स्ट्राइकर की ओर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।